नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। युवती बनकर बिछाता था दोस्ती का जाल, अश्लील वीडियो बनाकर करता था सेक्सटॉर्शन। कंडीमाता मेले से पूर्व सड़क मरम्मत का काम हुआ शुरू। कंडीमाता मेले में भक्तों को मंदिर आने जाने में मिलेगी राहत। शिवाजी पार्क कॉलोनी के एक मकान में हुई चोरी। चोर चुरा ले गए बाइक, जेवरात और नकदी। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिले में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव रविंद्र सालुखे ने रामगढ़ ब्लॉक का दौरा कर राजीविका समूह द्वारा संचालित गतिविधियों का जायजा लिया। सालुखे ने सर्वप्रथम रूरल मार्ट CLF कार्यालय का दौरा किया। यहां समूह की महिलाओं ने मसाले, तेल, आटा और घरेलू सामान प्रदर्शित किए। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में राष्ट्रीय मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत कृषि विभाग अलवर के द्वारा CRP एवं कृषि सखियों के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। कंपनी बाग में अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के जिला संयोजक मंडल की एक मीटिंग हुई। क्षेत्र के हल्का पटवारियों को तुरंत खेतों में मौके पर जाकर गिरदावरी करनी चाहिए व किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज हमने अलवर कंपनी बाग में अखिल भारतीय किसान सभा की जिला संयोजक मंडल की मीटिंग की है, जिसमें हमने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि अगले महीने से किसान सभा की सदस्यता अभियान को चालू करेंगे तेजी से, और जो ग्रामीणों के अंदर DAP खाद और यूरिया खाद के कट्टे के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नैनो यूरिया DAP जबरन दी जा रही है, जिससे किसानों की जेब पर डबल दोहरा खर्चा पड़ रहा है और ये नुकसान और शोषण किया जा रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए। और बाकी जो वर्षा से नुकसान हुआ है फसलों में, प्याजों में और बाजरे का फसल सारी नष्ट हो चुकी है और अपने ये कपास की फसल नष्ट हो चुकी है, इसकी पटवारी द्वारा सर्वे करवाया जाए और गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम अभियान को चालू रखेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में
सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कोटपुतली बहरोड की टीम द्वारा पंकज कुमार बेशरवाडिया ढाबरदास के साथ हुई ज्यादती और उसकी रोजी रोटी का साधन लाखों की सेटिंग कर जबरदस्ती कब्जे के प्रकरण में एसपी देवेंद्र बिश्नोई को ज्ञापन दिया। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करणी माता का मेला 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके साथ ही नवरात्रों की स्थापना भी होगी। मेले में जाने वाले मार्ग की सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी और आधा रास्ता पूरी तरह टूट चुका था, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी। इस सड़क की मरम्मत का काम करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन बीच में बारिश के कारण रुक गया। ठेकेदार धारूमल ने बताया कि अब तक लगभग 50,000 कट्टे लगाए जा चुके हैं और काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। श्रमिकों का कहना है कि 22 सितंबर से पहले ये सड़क पूरी तरह तैयार कर दी जाएगी, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन भी कार्य की निगरानी कर रहा है ताकि मेले से पहले मार्ग सुचारू हो सके। दारूमल कितने दिन हो गए काम शुरू किए? 1 महीने से ऊपर हो गया सर। अच्छा, क्या पूरा जैसे कितने दिन हो जाएगा? 5-7 दिन और लगे सर, 5 दिन। कैसे टूट गई? ये तो बरसात के लिए टूटा सर। कितने कट्टे लगे? 85,000 का अनुमान है, अब और लगेगी 10-5,000। करने मतलब मेला? हाँ, उससे पहले काम चालू मतलब आज से जा सकते, पूरा हो जाएगा सर। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान द्वारा वृंदावन के नंदगांव में 3 दिवसीय 50वां ध्यान साधना शिविर गुरुदेव भास्कर भारद्वाज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्य तेजस्वी संत गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने साधकों को ध्यान साधना का अभ्यास कराया और कहा कि ध्यान से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। ध्यान करने से 5 विकारों पर नियंत्रण प्राप्त होता है तथा मानसिक शांति मिलती है। इस दौरान बड़ी संख्या में सत्संग परिवार के साधक उपस्थित रहे और 3 दिवसीय शिविर को भक्ति, श्रद्धा और साधना का उत्सव बना दिया। श्री करणी माता व्यवस्था समिति अलवर की बैठक रामबाबू शर्मा की अध्यक्षता में मिडनाइट एस्केप मन्नी कबाड़ अलवर में रखी गई, जिसमें करणी माता मेला की आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। आज करणी माता व्यवस्था समिति की बैठक हमारे अध्यक्ष रामबाबू शर्मा जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे महेश जी खंडेलवाल और हमारे साथ विष्णु शर्मा जी लीडर और हमारे भाई साहब गोवर्धन लाल जी खेमानी साहब, प्रेम जी शर्मा उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में इन्होंने मुझे पुनः संयोजक नियुक्त करने पर मेला से बहुत बहुत। बैठक में क्या क्या सुझाव रखे गए? बैठक में करणी माता की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो रास्ता खराब होने की वजह से प्रशासन से और हमारे अलवर के मंत्री महोदय संजय शर्मा जी और भूपेंद्र यादव जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और उस रास्ते को सही कराने की मांग करेगा। और इसके अलावा व्यवस्थाओं में जो भी हमें
वहाँ कुछ खामी दिखेंगी और हमारे मंत्रियों को बताएंगे और प्रशासन से अनुरोध कर उन खामियों को दूर कराने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवाजी पार्क कॉलोनी के 4 के 361 मकान में चोरी हो गई। जो 4 महीने पहले खरीदी नई स्प्लेंडर बाइक, सोने की अंगूठी, 15 चांदी के सिक्के व कुछ दस्तावेज भी ले गए। मकान मालिक 8 तारीख को मथुरा अपने बेटी दामाद के घर गए हुए थे। 9 तारीख को सुबह छोटे भाई ने सूचना दी कि मकान के मुख्य गेट टूटे पड़े हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि अभी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। अगले दिन सुबह फिंगरप्रिंट्स उठाए गए व गुरुवार को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला ये हुआ, रात को मैं 8 तारीख की शाम को यहाँ से मथुरा के लिए गया था। और रात को ताला तोड़ के कोई यहाँ अनजान बंदा यहाँ से चोरी करके ले गया, जिसमें कि मोटरसाइकिल भी थी और एक अंगूठी है और कुछ चांदी के सिक्के हैं और पेपर्स हैं। ये हमारे यहाँ से चोरी हो गए और सवेरे तो पता नहीं लगा। शाम को भाई जब वहां से यहाँ से निकला तो उसने गेट खुले देखे तो मेरे को सूचना दी। रात में मैं आया फिर यहाँ पे रात को 10 बजे करीब यहाँ पहुंचा। तो पुलिस को सूचना कब दिया आपने? पुलिस को सूचना मेरे भाई ने दी और जब पुलिस आई रात को उन्होंने इंक्वायरी करी और रात को इंक्वायरी करने के बाद सवेरे फिंगरप्रिंट के लिए बोला था। बोले किसी चीज को छूना नहीं है। इन्होंने छुआ नहीं है, ताले लगा गए बाहर से और फिंगरप्रिंट वगैरह कर लेके गए। और अगले दिन फिर हमने जो संभाला किया तो उनको बताया और एफआईआर दर्ज हुई। कल रिपोर्ट दर्ज हुई है? कल रिपोर्ट दर्ज हुई है। कितने रुपए का सामान होगा लगभग? और ये जब मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल है,
हीरो होंडा नई स्प्लेंडर है, एक अंगूठी है और चांदी के सिक्के 2.5 लाख रुपए करीब का लगा लो आप। ठीक है। आप मथुरा किस काम के लिए गए थे? मथुरा मैं गया था किसी काम से, जो पर्सनल काम था मेरा, बेटी के यहाँ, बेटी दामाद मेरे वहीं रहते हैं, अच्छा, उनके काम से गया था। ठीक। ARISD अलवर ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारां के प्राचार्य को तत्काल पद से हटाकर CCA रूल्स के तहत कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। ARISD अलवर के पदाधिकारियों ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारां में प्राचार्य के निरंकुश और पक्षपातपूर्ण कार्यशैली से आहत होकर 30 सेवारत चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया है। यह घटना प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा हमला है। राजगढ़ टहला थाना क्षेत्र के तेजाला स्टैंड पर शुक्रवार की दोपहर डंपर और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं दोनों बाइक सवार मृतकों की शिनाख्त ककराली रामपुरा निवासी जगरूप खर्राना व कमलेश खर्राना के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में ले एम्बुलेंस की सहायता से पोस्टमार्टम के लिए टहला CSC पहुंचाया। पुलिस डंपर की तलाश में जुट गई है। गौरतलब रहे कि सड़क मार्ग पर ओवरलोड डंपरों की दिन रात भरमार रहती है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र ने एक्सटॉर्शन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 3000 नगद और बाइक बरामद की गई है। काबिले शरण गोपीनाथ सहायक पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अलवर ने बताया कि डीग निवासी मुश्ताक पुत्र उस्मान को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की फर्जी आईडी बनाकर दोस्ती करता था और अपनी आईडी में लड़कियों की प्रोफाइल बनाता था। पुलिस ने इस मामले में बताया कि इसको आज गिरफ्तार कर 30,000 नगद, बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं और इसकी बैंक डिटेल निकाली जा रही है, जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन है और इसके मोबाइल से काफी अश्लील वीडियो साक्ष्य के तौर पर जब्त की गई हैं और इसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। अनुसंधान जारी है। जय हिंद सभी को। कल वैशाली नगर थाने में SHO गुरुदत्त जी के निर्देशन में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें आरोपी जिसका नाम मुश्ताक खान है, पिताजी का नाम उस्मान और ये रहने वाला डीग का है, तो इसके खिलाफ FIR 251 दर्ज हुई है। तो इस आरोपी को पुलिस ने कल पकड़ा है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये जो व्यक्ति है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे फर्जी आईडी बनाता था और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ये क्या करता था, जो लोग थे उन लोगों को एक अलग अलग लड़कियों के प्रोफाइल थ्रू उनसे पहले कांटेक्ट करता था और जैसे ही लोगों को फेसबुक मैसेंजर पर लोगों को कांटेक्ट करता था, उनको उसका व्हाट्सएप नंबर शेयर करता था और उसके बाद वो उनके साथ चैट करता था। व्हाट्सएप पर चैट करने के बाद उनको एज अ लड़की वो उनसे बात करता था और उनको वीडियो कॉल करने के लिए उस तरह से वो प्रलोभन करता था, उसको अट्रैक्ट करता था उस तरह से बातचीत करके और फिर उसके बाद वो वीडियो कॉल करता था। तो वीडियो कॉल में ये क्या करता है, इसके पास एक ऑलरेडी मोबाइल था जिसमें जो वीडियोस है, अश्लील वीडियोस वो उसमें थे और जब ये वीडियो कॉल करता था तो उसमें उसके पीछे वाली जो स्क्रीन है मोबाइल में उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड शुरू करता था और पीछे वाला जो कैमरा है उससे वो नीचे जो अश्लील वीडियो चल रहा है उसके साथ और जो लाइव वीडियो है उसमें वो क्या करता था, उसकी फुटेज बनाता था और उसी को फिर वो फुटेज जो है वो व्हाट्सएप पे उसे आदमी को भेजकर उसको क्या करता था, डराता था, धमकाता था और ये जो फुटेज है उसके रिलेटिव्स को और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। इस तरह से इसने अनेक लोगों को इस तरह से उनके साथ धमकियां देकर उनको डर दिखाकर इस तरह से उन्होंने उससे पैसे लेता था और फिर ये पैसे जो है वो दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर फिर उसके बाद उसको ATM से विड्रॉ करता था और जैसे इसका मकसद सफल होता था फिर उन लोगों को वो ब्लॉक करता था। तो इस तरह से ये जो है ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया है जैसे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसने सविता अग्रवाल इस नाम से खुद की आईडी बनाई थी। उसके बाद जो व्हाट्सएप है उस पर भी इसने रीना गुप्ता नाम से आईडी बनाती थी और इस तरह से वो खुद की पहचान छुपाकर और लड़कियों का प्रोफाइल बनाकर फिर जो लोग हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनको मैसेज भेजकर एज अ लड़की एज अ वुमन उनसे साथ बातचीत करता था
और फिर उनको इस तरह से उसमें ट्रैप करता था और फिर व्हाट्सएप पर आकर उनके साथ कॉल करता था और इस तरह से फिर उनके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करके उनको डरा धमका कर उनसे पैसे लेता था। तो इस तरीके से इसमें जो ये आरोपी है उसके साथ से कैश बरामद हुआ है लगभग 30,000 के ऊपर। साथ ही इसकी जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई, उसके साथ से 2 मोबाइल भी उसके साथ से बरामद हुए हैं और साथ ही इसमें और लोग अन्य लिप्त है जिनकी तलाश और जिनके संबंध में अनुसंधान है वो अभी जारी है और आगे जाके इसमें और जो बड़े प्लेयर है उसमें पकड़ में आएंगे और उसके लिए अनुसंधान जारी है। जब बात करता था तो क्या कोई ऐप का यूज करता है, लड़की की आवाज से निकालता? नहीं, वो क्या करता था कि वो वीडियो कॉल करता था और जब वो वीडियो कॉल कर रहा है तो उसके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड शुरू करता था और जैसे ही कॉल पिकअप कर लिया जाता था तो जो पीछे का कैमरा है, फ्रंट कैमरा ने बैक कैमरे से नीचे एक मोबाइल रखा होता था जिसमें अश्लील वीडियो शुरू होता था। तो वो आधी स्क्रीन में तो वो वीडियो कॉल पे अगला वाला व्यक्ति बात कर रहा है और दूसरे इसमें जो है नीचे वाला जो वीडियो अश्लील वो दिखता था और उसको रिकॉर्ड करता था स्क्रीन पे। लेकिन जब कॉल पे बात करता तो आवाज कैसे करता था? वो मैसेजेस करता था फोन पे और हाँ वॉइस कॉल नहीं करता। और जो आगे और भी अनुसंधान जा रहे हैं कि वो किस तरह से वो और लोगों को भी इसमें लेता था। एज अ लड़की का जो कोई फिल्टर लगाता था या कोई और ऐप करता था। प्राइमा फेसी ये है कि ये उनको मैसेजेस के द्वारा पहले तो ट्रैप करता था और उसके बाद फिर उनको वीडियो कॉल करने के लिए बोलता था और जैसे वो पहला वीडियो कॉल करते थे उसी इसमें ये क्या करता था, उनको रिकॉर्ड करता था और उसको स्टोर करता था। जब इनका मोबाइल देखा गया, व्हाट्सएप देखा गया तो व्हाट्सएप में अनेक लोगों के इसने जो वीडियो बनाया है और उसके साथ ही इसने जो अश्लील वीडियो भेजे है वो सब जो है वो चीजें मिली है, वो जो एविडेंसेस है वो पाए गए हैं। हनी ट्रैप टाइप कुछ कह सकते हैं इसको? हो सकता है इसमें ये भी एंगल बाद में निकल के आए। प्राइमा फेसी तो यही कि इसने बहुत सारे लोगों को इस तरह से डरा धमका कर उनको जो अश्लील वीडियो है वो भेजकर उनसे पैसे लिए हैं, जिसका जो ट्रांजैक्शन है उसका जो यूपीआई आईडी है और उसकी जो बैंक अकाउंट है उसमें मिला है। सर कितने का लेन देन? अभी उसके साथ उसके पास से कैश जो बरामद किया है वो 30,000 किया है, बट उसकी जो बैंक डिटेल और उसका यूपीआई पेमेंट है वो लाखों में जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के डोली गांव अंतर्गत केशवनगर निवासी भाजपा पार्टी के कर्मठ नेता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा का पथरी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाने से जयपुर में उपचार के दौरान बुधवार को असामयिक निधन हो गया। मिश्रा के निधन की खबर सुनकर पार्टी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र के सभी परिचितों में शोक छा गया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह यादव और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे जय आहूजा सहित पार्टी के अनेक नेता शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें
50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूटाका ऑटो पार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टपुकड़ा द्वारा एनजीजी विद्यालय खानपुर में नवनिर्मित मिड डे मील टीन शेड का फीता काटकर संस्था को समर्पित की। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण उपस्थित हुए। कंपनी द्वारा भविष्य में भी विद्यालय में सहयोग का आश्वासन दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर कस्बा निवासी सज्जन मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिली है। मिश्रा को राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का अलवर उत्तर जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। बानसूर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मोठुका की ढाणी मीना की ढाणी में बुधवार दोपहर बाजरे के खेत में मिले नर कंकाल की गुरुवार को शिनाख्त हो गई। थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि नर कंकाल की पहचान बावरिया निवासी हनुमान प्रसाद यादव के रूप में हुई, जो कि मंदबुद्धि था और करीब 15 दिन से लापता था। बानसूर क्षेत्र में बुधवार देर शाम को लहसुन बेचने वाले युवक से लूट की वारदात का मामला सामने आया है। लेकड़ी के पास धनकड़ा गांव में एक बाइक से युवक लहसुन बेचकर वापस घर लौट रहा था। शाम करीब 5 बजे 3 से 4 बाइक सवार युवक लूटपाट कर फरार हो गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है।
हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर कस्बे में गुरुवार दोपहर रोडवेज बस रामपुर से कोटपुतली के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान सरकारी स्कूल के पास घुमाव में सामने से तेज गति से आ रही बाइक बस से टच हो गई, जिसको लेकर बाइक सवार युवकों ने रोडवेज बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं बीच बचाव करवाने आए रेडीमेड दुकानदार संदीप शर्मा की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं उन्होंने बताया कि युवकों ने शीशे के काउंटर पर मुक्का मारा तो एक के हाथ में शीशा लग जाने से वह चोटिल हो गया। घटना की सूचना बानसूर पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल मीणा सहित एक अन्य युवक को बानसूर थाने ले गई। वहीं पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए हैं। खेड़ी कस्बे में घटिया निर्माण की शिकायत पर कस्बे के मुख्य बाजार में बने टॉयलेट को नगरपालिका ने जेसीबी से तोड़ दिया। नगरपालिका द्वारा कस्बे के प्रमुख स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार लोगों की सुविधा के लिए टॉयलेट बनाने का पिछले महीने ठेका दिया गया था। पालिका प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य तय मानक अनुसार नहीं किया गया था, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई। कल नगरपालिका खेड़ी द्वारा एक सार्वजनिक शौचालय को तोड़ा गया। किस वजह से तोड़ा गया? ये करीब एक महीने पहले इसका वर्क ऑर्डर दिया गया था। इसको बनाने के लिए सार्वजनिक शौचालय, एक आधुनिक हम शौचालय बनाना चाह रहे थे जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। ठेकेदार से जब पहले काम चालू किया था उससे अभी मना की थी, वे काम सही नहीं कर रहे हो आप और इसमें खराब चल रही है, माल घटिया इसमें चल रहा है। उस ठेकेदार ने कोई बात नहीं सुनी। हमने जेईन साहब से बोला, जेईन साहब ने उसको भी बोला कि भाई इस काम को ढंग से करना, बढ़िया काम करना। और मैंने यहाँ के आसपास के जो दुकानदारों से ही बोला कि आप निगरानी रखना, अगर माल बढ़िया नहीं लगाता है, ठेका सही काम नहीं करता है, इसको अब काम रुकवा दिया जाए। इसने 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा काम करके चला गया। और जब मैंने निगरानी में शिकायत आई और मैंने कुछ मौके पर जाकर देखा कि काम घटिया किस्म का था, बड़े काम में मैंने नोट शीट चला के इसका काम को रुकवाने के लिए और पेमेंट नहीं करने के लिए और इसको तोड़ाने के लिए ऑर्डर निकाल दिए गए थे। क्या नगरपालिका के पास केवल ठेका जारी करने, वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य है, निगरानी के लिए नगरपालिका क्यों नहीं? हमारे ईओ साहब के पास 3 चार्ज हुए, चार्ज है नगरपालिका के, और हमारे जेएन साहब का चार्ज 2 नगरपालिका चार्ज है। इससे हमारे कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारी की कमी के कारण ये निगरानी नहीं हो पा रही है। इस तरीके से हर संवेदक घटिया कार्य करता जाएगा और नगरपालिका मेरे पास कोई सूचना जाती है शिकायत की तो मैं उसकी पूरी कार्रवाई करता हूँ और उस कार्रवाई पेमेंट भी रोकता। मैंने 1-2 के पेमेंट भी रोक रखे हैं। जब तक वो काम संतुष्ट नहीं करते तो पासवर्ड नहीं बताते काम संतुष्ट है नहीं है, तब तक मैं पेमेंट नहीं करता हूँ उनका। आगामी समय में और भी कार्य होने हैं तो इसको लेकर आप संवेदकों को क्या कहना चाहिए? आगामी समय में मेरे करीब में 1.25 करोड़ के काम निकाल रहा हूँ, विकास कार्य सभी वार्डों में निकाल रहा हूँ। मैं हमारे ईओ साहब से भी बोला था, जेएन साहब से बोला कि आप अपनी देख रेख में एक कमेटी बना दी जाए और या पार्षदों को सूचित कर दिया जाए कि आपके वार्ड में काम है वो खड़े पर काम कराएं और पार्षद अगर बोलेगा काम बढ़िया हुआ है तो हम उसको पेमेंट करेंगे, नहीं पेमेंट नहीं करेंगे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन के समर्थन में माहौल गर्माता जा रहा है। ढाबा कॉम्प्लेक्स पर आयोजित एक सभा में उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने एक सुर में मुकेश जैन के पक्ष में समर्थन जताया। सभा में उमड़े जन सैलाब ने यह साफ कर दिया कि औद्योगिक क्षेत्र का बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है और यह बदलाव मुकेश जैन के नेतृत्व में ही संभव है।
नौगावा थाना पुलिस ने हूटर बजाते हुए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को सम्मनबास चौकी पर जब्त करने की कार्रवाई की। हुआ यूं कि बारात की 15-20 गाड़ियां जा रही थी कि तभी एक गाड़ी चालक ने हूटर बजा दिया। गाड़ियों के आगे थाने का सरकारी वाहन चल रहा था, जिसमें नौगावा थानाधिकारी स्वयं मौजूद थे। हूटर की आवाज सुनकर थानाधिकारी ने तुरंत गाड़ियों को सम्मनबास चौकी पर रुकवाकर चेक किया तो एक फॉर्च्यूनर कार में हूटर लगा मिला, जिसे जब्त कर कार्रवाई की गई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार कल अलवर जिले में विभिन्न नमकीन निर्माण इकाइयों पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।